मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आज हम बात करेंगे प्राइमरी एविडेंस के बारे में और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कानून संबंधी सही जानकारी और पूरी जानकारी आप तक समय समय तक पहुँच सके। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं और प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है और ये क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, कब इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं प्राइमरी एविडेंस की ओर। सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के सामने साक्ष्य रूप में स्वयं दस्तावेज को पेश किए जाने से है। अतः प्राथमिक साक्ष्य एक ऐसा प्रमाण है जो किसी संभावित अवस्था में किसी विवादित प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं निश्चयात्मक साक्ष्य है। सेक्शन 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई स्वयं दस्तावेज है। इस धारा के स्पष्टीकरण 1 व 2 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। सेक्शन 62 के स्पष्टीकरण के अनुसार जहाँ कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है, तथा जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षों में से केवल एक पक्ष या कुछ पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षों के विरुद्ध जिन्होंने उनका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। उदाहरण के तौर पर अगर अ और ब एक साझेदारी की सुविधा करते हैं तथा संविदा का एक विलेख तैयार किया जाता है जिसके 2 प्रतियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक पर अ और ब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं तथा दोनों एक एक प्रति अपने पास रख लेते हैं, ये सभी मूल दस्तावेज होने के नाते प्राथमिक साक्ष्य होगी, अर्थात प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। सेक्शन 62 स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अन्य वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल अंत वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। जहाँ तक हम बात करें सेकेंडरी एविडेंस की, वो सेक्शन 63 के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य जो प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर दिया जाता है के अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य शामिल हैं। मूल प्रतिलिपि की प्रमाणित प्रतिलिपि या मूल प्रतिलिपि में ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो प्रतियां स्वयं की ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों की तुलना की प्रतिलिपियां। थर्ड, दस्तावेज की प्रतिलेख उन पक्षों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है और किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के संबंध में उन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने संबंधित दस्तावेज देखा है दिया गया मौखिक वृत्तांत। किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की है, उस पत्र की अंतर्वस्तु द्वितीयक साक्ष्य मानी जाएगी यदि यह दिखाया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि से बनाई गई थी। प्रति की नकल करके तैयार की गई किंतु तत्पश्चात मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि जो होती है वो साक्ष्य है, किंतु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रतिलिपि की जिससे वह नकल की गई है मूल से तुलना की गई थी। न तो मूल और तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और न मूल के किसी फोटो चित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। इसमें जानने से पहले ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य होता है जिसे दिए जाने की विधि अपेक्षा करती है, जबकि सेकेंडरी एविडेंस ये गौण साक्ष्य न्यायालय की अनुमति से केवल प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में ही दिया जा सकता है। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं
कि द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी साक्ष्य एविडेंस कब दिया जा सकता है। सेक्शन 64 यह सामान्य नियम प्रतिपादित करती है कि दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके निम्न वर्णित अपवाद हैं। अर्थात सेक्शन 65 के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का गौण साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकता है। जहां मूल दस्तावेज निम्नलिखित व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति में हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ सिद्ध करना है, या जो व्यक्ति न्यायालय के आदेशिका की पहुंच के बाहर है, जो व्यक्ति न्यायालय के आदेशिका के अधीन नहीं, या जो व्यक्ति उस दस्तावेज के वैध रूप से एक करने के लिए बाध्य है और सेक्शन 66 में वर्णित सूचना के पश्चात भी पेश नहीं करता है। तो ऐसे बहुत से कानून हैं जिसमें कि सेकेंडरी एविडेंस काम आ सकता है। तो मेरे वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस का मीनिंग क्या है, ये कब इस्तेमाल होता है और सेकेंडरी एविडेंस का हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून की पूरी जानकारी पाने के लिए और समय पर पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपकी जानकारी हमारे लिए उचित मार्गदर्शित बन सकती है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।